हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोचिंग हब। आज की वीडियो में हम सर्कल के बारे में बात करेंगे कि सर्कल होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि सर्कल क्या है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स हमने सर्कल ले लिया। अभी जो सर्कल की ये जो पॉइंट होता है इसे हम सेंटर बोलते हैं, और इस सेंटर से लेके जो लाइन इस सरकमफ्रेंस को टच करती हैं उसे रेडियस बोला जाता है। और सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से लेके कोई लाइन जब दूसरे पॉइंट तक सीधी रेखा में जाती हैं तो उसे डायामीटर बोला जाता है। उसके बाद ये जो सर्कल का पेरीमीटर होता है जिसे हम सर्कल की लेंथ बोलते हैं, तो इस पूरे लेंथ को सरकमफ्रेंस बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं सर्कल बना रहा हूँ और मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की है और मैंने यहाँ से स्टार्ट करके मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही एंडिंग पॉइंट ख़त्म कर दी। तो ये जो हमारा पेरीमीटर होगा पूरा, उसे हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। इसके पूरे पेरीमीटर को क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। और ये जो पूरा एरिया अंदर का कवर करता है इसको क्या बोलेंगे? एरिया। इस पूरे अंदर का जितना भी भाग होगा, जितना ये कवर करेगा, उसे क्या बोला जाता है? एरिया। अब बात आती है कोड की कि कोड क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी सर्कल से एक पॉइंट से उठाकर किसी भी दूसरे पॉइंट पर हम ले जाके कोई लाइन ख़त्म करते हैं तो उसे कोड बोला जाता है। एक सर्कल में अनलिमिटेड कोड बन सकते हैं। जैसे कि ऐसे हम लाइन खींच दें, चाहे ये हमने कोड बना दिया, तो कोड कितने भी बनाए जा सकते हैं, कितने भी कोड बनाए जा सकते हैं फ्रेंड्स इसमें। तो सबसे बड़ा जो हमारा कोड होता है वो हमारा डायामीटर होता है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सा होता है, तो आपको आंसर में लिखना है कि डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड इन द सर्कल। कि डायामीटर सबसे लंबा कोड होता है सर्कल का। तो ये चीज़ होगी हमारी पूरी डायामीटर, और डायामीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं फ्रेंड्स। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें जो पाई की वैल्यू होती हैं वो 22/7 होती हैं, और दूसरी वैल्यू इसकी होती है 3.14। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें 3.14 ना दिया हुआ हो तो हमें ये वाली वैल्यू यूज करनी है, और ये वाली वैल्यू जहाँ यूज करनी होगी क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें दे रखा होगा कि ये पाई की वैल्यू यूज करनी है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा होता है एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स πr²। आर स्क्वायर का मतलब है कि आर को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। आगे चलते हैं। डायामीटर। डायामीटर क्या होता है फ्रेंड्स? रेडियस का को क्या होता है? 2 गुना होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2r। इसका मतलब ये होता है कि रेडियस को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है रेडियस की। रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डायामीटर का हाफ होता है। तो डायामीटर का हाफ होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है d/2। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसके क्वेश्चन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है ताकि मैं आपको डीपली क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे डायामीटर 12 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें बोला गया है कि इसका रेडियस निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है और एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं।
रेडियस का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स d/2। तो d की वैल्यू क्या है 12 है, अपॉन में 2 आ जाएगा। 12 जो है 2 से 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे भी रेडियस किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। तो आइए सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है 2πr। 2 इंटू में पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7 होती है। उसके बाद रेडियस, आर की वैल्यू कितनी है 6 है। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई वैल्यू ऊपर नीचे कट रही होती है तो हम काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि ऊपर नीचे हम काट सकें। तो हम डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे ओनली 7 है तो नीचे 7 लिख देंगे। तो चलिए आइए कर लेते हैं। 22 दूनी कितना होता है फ्रेंड्स, 44 होगा। अब 44 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लेते हैं। 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 और 25 26, हमारे पास आया 264, और नीचे आ जाएगा 7। तो सरकमफ्रेंस हमारा कितना निकल गया फ्रेंड्स, 264/7। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे हमें फ्रेंड्स एरिया निकालना है, तो एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको, πr²। अब पाई की वैल्यू क्या है आपको तो पता होगी, 22/7। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 6। तो 6 को फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब r का स्क्वायर हो तो r 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो हम 6 को क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 22 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इसको ना करने की वजह हम ऐसे कर लेते हैं, 6 6 जा 36। 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हासिल, 1 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखिए फ्रेंड, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 आया, तो ये भी तो 2 हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 72 आ जाएगा। अब ऊपर से 2 उतारा हमने, 7 + 2 9, 792। हमारी जो वैल्यू आ गई वो 792 आई है, और नीचे क्या आ जाएगा 7। अब एक बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि सरकमफ्रेंस में यहाँ पर सेंटीमीटर आपने लिख दिया, लेकिन जो एरिया है ना इसमें आपको स्क्वायर लगा देना है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें क्वेश्चन में रेडियस दिया होता है और हमें डायमीटर निकालना होता है। तो ये कैसे निकालेंगे, मैंने आपको डायमीटर का फॉर्मूला बताया था। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको वैसे करते रहना है। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है 2 गुना होता है, इसलिए हम r को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। r कितना है हमारे पास 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हमारी डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हमें फ्रेंड्स क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा हो, मान लेते 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस का फॉर्मूला भी मैंने बताया था। रेडियस का फॉर्मूला होता है d/2। तो हमारा जो d है वो कितना है 15 है, और जो रेडियस ये जो d है हमारे पास 15 है और इसके नीचे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद 15 को 2 से क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड में आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे जो ऊपर वाली डिजिट को हम अंदर लिखेंगे और नीचे वाली डिजिट को बाहर लिखेंगे। 2 7 जा 14, 5 में से 4 गया 1। उसके बाद 1 तो जाएगा नहीं 2 से, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बदले हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि 0 ले लिया। 2 5 जा 10। तो हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आई है वो आई है 7.5 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है फ्रेंड्स, देखिए हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है 154 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना है और डायामीटर निकालना है। अब दिख रहा होगा आपको डायामीटर निकालना है। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे करना है आइए आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है 154 सेंटीमीटर, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सरकमफ्रेंस का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको क्या बताया था 2πr होता है, और 2πr की वैल्यू कितनी दी हुई है 154 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू रख लेनी है, जैसे कि 2
पाई की वैल्यू होती हैं 22/7। आर इसके साथ मल्टीप्लाई में है और 154 इसके बराबर में है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आर का आर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 154 सेंटीमीटर जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, और यहाँ की जो वैल्यू है इधर आके इसे राइट हैंड साइड में लिख देंगे, तो वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। इट मीन्स की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। कैसे आपको बताता हूँ, जैसे कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, उसके नीचे हम 1 सपोज कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2/1 है इधर राइट हैंड साइड में इसे भेज देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। उसके बाद क्या करेंगे, जो 22/7 होगा फ्रेंड्स, इसको हम क्या करेंगे इधर ले जाके रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/22। तो 22 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, आपके सामने ये वैल्यू दिख रही होगी, अब इसमें क्रॉस करना है। अब इसको जो वैल्यू जिस वैल्यू से कट जाती है उसे काट देना है। तो चलिए आइए करते हैं। ये जो 154 है फ्रेंड्स और ये 22 है, ये 22 से 7 बार पे कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आइए इसे कैंसिल कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर वैल्यू है ऊपर नीचे, अब कोई वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो इसमें जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 7 जा 49/2। ये हमारी आर की वैल्यू आ गई। आप चाहे तो इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे आगे सॉल्व करके ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डायमीटर निकालना है। तो आप यहाँ तक भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब हम निकाल लेते हैं डायामीटर। डायमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था फ्रेंड्स, डायमीटर रेडियस का 2 गुना होता है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला हो गया 2r। 2 इससे r से क्या है मल्टीप्लाई में, r की वैल्यू कितनी है 49/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डायामीटर की वैल्यू है वो 49 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फ्रेंड्स, एरिया हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमें आर निकालना है और डी निकालना है, मतलब कि रेडियस निकालना है और डायमीटर निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने सरकमफ्रेंस में किया था वैसे ही इसमें एरिया में करेंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सरकमफ्रेंस में हमने सरकमफ्रेंस वाला फार्मूला लगाया था और एरिया हमें इतना दिया है तो हमें इसमें एरिया वाला फार्मूला लगाना है। तो एरिया का फार्मूला क्या था फ्रेंड्स, πr²। कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 22/7। क्या होती है पाई की वैल्यू 22/7। अब आर इसमें क्या है मल्टीप्लाई में है, ये r² है। इसका मतलब कि r को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें r की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, r की वैल्यू निकालना है, तो हम इसको r² का r² लिख लेंगे। उसके बाद बराबर में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है जो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो 22/7 है इसे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो इसे जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि रकम को पलट देना। जैसे कि 22/7 है तो राइट हैंड साइड में ले जाके इसे हम 7/22 कर देंगे। उसके बाद 154 22 पे कितने बार पे कैंसिल हो जाएगा 7 बार पे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो r² की वैल्यू आ गई 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 49। उसके बाद r की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको कि जो ये स्क्वायर होता है ये राइट हैंड साइड में जाके ये रूट में चेंज हो जाता है। अब 49 का जब रूट हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। इसका रूट सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए फ्रेंड्स, इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो डिवीज़न मेथड होता है, एक तो नॉर्मल आप एलसीएम से भी स्क्वायर सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो मैं आपको एलसीएम वाला तरीका बता देता हूँ, आपके लिए ईजी रहेगा। जैसे हमें किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो हमें उसका एलसीएम ले लेते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि ये किस चीज़ से कैंसिल होगा, मतलब ये किस चीज़ से जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एलसीएम की स्टार्टिंग हमेशा 2 से होती है। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, इसमें हमेशा प्राइम नंबर्स का ही यूज होता है। अभी प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये जितने भी नंबर्स होता है
कि मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो आप जाकर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 49 जो है वो फ्रेंड्स 7 से कैंसिल होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए फ्रेंड, जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमें 2 का पेयर बनाना होता है। कहने का मतलब कि जो 2 वैल्यू हैं उसका पेयर बन जाता है, तो उसकी एक वैल्यू को हम लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास 7 2 हैं, तो इसका पेयर एक हमने लिख दिया, तो ये हमारा जो है आर की वैल्यू सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर निकल चुकी है। अब हमें डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब तो आप क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर हमेशा रेडियस से 2 गुना होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2r। 2 को r से मल्टीप्लाई कर देंगे। r की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 दी हुई है। 7 2 जो हमारे पास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये हमारा डायमीटर का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी सारे समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। धन्यवाद।